चंदनपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत और शांतिप्रिय गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, खुला आसमान और सादा जीवन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि इस गांव को और भी खास बना देती है। लेकिन ये गांव जितना खुशहाल और सुंदर दिखता था, उतना ही हवेली को लेकर बदनाम भी था। गांव के लोगों के बीच वो हवेली हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। लोग कहते हैं कि आज तक जो भी उस हवेली में गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। उस जगह के रहस्य और डर ने गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा भय भर दिया है। शाम ढलते ही कोई उस हवेली की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। सावित्री आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका पोता रवि पूरे 15 साल बाद गांव आने वाला था। वह बेसब्री से अपने पोते के आने का इंतजार कर रही थी। आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। रवि भी बहुत खुश था। वह भी अपनी दादी से मिलने के लिए बेताब था। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। बचपन की यादें, गांव की गलियां और दादी का स्नेहिल चेहरा सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह सोच रहा था कब ये लंबा रास्ता खत्म हो और मैं जल्दी से गांव पहुंच जाऊं और अपनी प्यारी दादी से गले लग जाऊं। बस से उतरते ही रवि गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में फैली हरियाली, खेतों की खुशबू और ताजी हवा ने उसके मन को सुकून से भर दिया। वह हर चीज को देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे हर पेड़, हर गली उसे पहचान रही हो। चलते चलते वह आखिरकार अपनी दादी के घर पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, वहां सावित्री दादी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर अपार ममता थी। बेटा रवि, मैं आज बहुत खुश हूं। अब तू आ गया है ना, तो मैं तुझे इतनी जल्दी